Good morning, everyone. Jai Guru. Today I will share one PPT with you. ये हमने टॉपिक क्लास में कर लिया है और हम इसके ऊपर क्विज भी करेंगे और मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ आप जल्दी से और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे। तो यूनिट 6 का सिलेबस क्या है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का? ये है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, रोल ऑफ वर्किंग कैपिटल, टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल एंड डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, डेटर्स, कैश, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, स्टॉक, इन्वेंट्री। नेट वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। करंट लाइबिलिटीज क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो वर्किंग कैपिटल आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज से ज्यादा होंगी। और नेगेटिव कब होगा? जब करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट से ज्यादा होंगी। ये हमने एक केस स्टडी किया था फर्स्ट क्लास में, जिसमें कि मैंने आपको बैलेंस शीट दिखाया था और उसका इनकम स्टेटमेंट दिखाया था जिसमें नेट वर्किंग कैपिटल थी और ज्यादातर बच्चों ने बोला था वो सरवाइव नहीं कर सकती है कंपनी। याद है आपको? तो उसके बाद क्या है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल फोकसेस ऑन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स एंड नेट वर्किंग कैपिटल लिक्विडिटी पोजीशन। उससे पता लगता है कि नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो पॉजिटिव होना जरूरी है ना? अगर वो पॉजिटिव नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल जो होता है इट्स जस्ट लाइक के लाइफ ब्लड फॉर द बिजनेस। तो रोल ऑफ वर्किंग कैपिटल, अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे ना। तो पेमेंट हमें करना है टाइमली, सप्लायर्स को सैलरीज पे करनी है, तो आपके पास पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल होना जरूरी है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए जरूरी होता है। ये जल्दी से गो थ्रू कर लो, फिर मैं क्विज ले रहा हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी इनहेंसमेंट, रिस्क मिटिगेशन, क्रेडिट वर्दीनेस, इसको पॉज करके एक बार ही पढ़ लो। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? देखो, पहले हमने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू हुआ, फिर फिनिश गुड्स बन गए। तो ये हो गया इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। जैसे रॉ मटेरियल आपने खरीदा, 1 महीने का टाइम लग गया, प्रोडक्शन में 15 दिन लग गए, फिनिश गुड्स पड़े रहे 15 दिन तक बिके नहीं, तो आपका 2 महीने जो हो गया इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड हो गया। कैश इन्वेस्ट हुए जा रहा है लेकिन आपको वापस नहीं मिल रहा। फिर वो सेल करी, सेल भी कैश सेल्स भी हो सकती है, क्रेडिट भी होती है। नॉर्मली क्रेडिट होती है, तो डेटर्स ने टाइम ले लिया 1-2 महीने पेमेंट करने का, तो वो डेटर्स कन्वर्जन पीरियड। तो इन दोनों पीरियड को आप ऐड कर दो, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड को और डेटर कन्वर्जन पीरियड को, तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा मंथ्स में, 3 महीने, 4 महीने, इट डिपेंड्स अलग अलग सिचुएशंस में। तो इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड में 3 चीजें हो गई: रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड्स कन्वर्जन। और उसमें डेटर्स कन्वर्जन पीरियड ऐड कर दिया तो हमारा ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल आ गया। उसमें से आप क्रेडिटर्स को भी तो लेट पेमेंट करते हो ना, तो जितना लेट लेट पेमेंट किया उसको माइनस कर दो तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल आ जाए। तो ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड प्लस डेटर्स कन्वर्जन पीरियड, उसमें से आप माइनस कर दो क्रेडिटर्स का कन्वर्जन पीरियड, तो आपका नेट ऑपरेटिंग साइकिल आ जाए। अब इसको एस्टिमेट कैसे करते हैं वर्किंग, इस पे हम बाद में एक्सरसाइज करेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, तो देखो इसको एक बार ही पॉज करके पढ़ लो। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कैसे करते हैं? क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट में कोई भी कंपनी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है, क्योंकि रिटर्न नहीं मिलता ज्यादा, है ना? अगर आप ज्यादा कैश रखोगे तो उसमें कोई पॉइंट थोड़ी ना है। अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे कैश को कहीं पे शेयर्स में तो पैसे बढ़ेंगे ना। इसी तरह से आपने स्टॉक रखा हुआ है ज्यादा, उसका भी कोई ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें तो ऑब्सोलीट ही होगा। जितनी जल्दी वो स्टॉक खत्म हो जाए, जितनी जल्दी बिक जाए, उतना अच्छा है। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि वो ज्यादा करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट रखे। तो वो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, लेकिन करंट एसेट्स रखना भी जरूरी है ना? फिर फिक्स लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे हम, अग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव अप्रोच देखेंगे। तो ये इसको एक बार ही पॉज करके पढ़ लो, फिर मैं क्विज में क्वेश्चन पूछूंगा इस पर। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं करी, पॉज करके पढ़ लो, क्लास में तो हम कर चुके हैं। तो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ आपको एक टॉपिक था, पूरा क्वेश्चन आ सकता है। 3 बातें: लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, अग्रेसिव वर्सेस कंजर्वेटिव अप्रोच, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग।
अब दो तरह की वर्किंग कैपिटल होती है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। ये टू होना चाहिए, पॉइंट था 1 और 2। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल हो गया कि मिनिमम आपको कितने करंट एसेट्स रखने हैं, वो हो गया वर्किंग परमानेंट वर्किंग कैपिटल। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, जैसे कुछ सीजन में आपका ज्यादा सेल होता है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। जैसे दुकानों में दिवाली के टाइम पे ज्यादा सेल होती है तो दिवाली को वर्किंग कैपिटल को ज्यादा रखेंगे, करंट एसेट्स ज्यादा रखेंगे। तो वो हो गया टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, जो आपको एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं, कहाँ से मिलेगा वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा? बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड क्रेडिट, कमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म लोन्स, फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है कि जैसे आपने डेटर्स से पैसा लेना है, उसमें टाइम लगता है 1-2 महीने, तो आप क्या करते हो, फैक्टर्स को दे देते हो। जैसे एक एसबीआई फैक्टर्स करके एक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आपने उनको अपने डेटर्स सेल कर दिए, वो कुछ कमीशन लेंगे और आपके डेटर्स से पैसा कलेक्ट कर देंगे और आपको इमीडिएट पेमेंट कर देंगे। वो दैट इज कॉल्ड फैक्टरिंग। आपको तो जल्दी पैसा मिल गया ना। लॉन्ग टर्म सोर्सेज हो सकते हैं, इक्विटी कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड डिबेंचर्स। फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है एग्जाम में, कि 5-6 पॉइंट है, याद कर लेना। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। तो वर्किंग कैपिटल कितनी रखनी चाहिए, कैसे आप डिसाइड करोगे? वो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। किसी बिजनेस में ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, सर्विस वाली कंपनी में कम चाहिए होती है वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग साइकिल पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। साइज ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगा। ग्रोथ पर ज्यादा, अगर आपके ग्रोथ प्लान्स हैं तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। सीजन पे डिपेंड करता है, जैसे दिवाली के सीजन पे आप ज्यादा स्टॉक रखोगे। क्रेडिट पॉलिसी, जैसे हम डेटर्स को कई बार ज्यादा क्रेडिट पीरियड देते हैं ना, कि आप 60 दिन में पेमेंट कर देना, 45 दिन में पेमेंट कर देना, तो जितना ज्यादा क्रेडिट पीरियड होता है उतनी ज्यादा सेल्स होती है। तो आपको अपनी क्रेडिट पॉलिसी देखना पड़ेगा कि आप क्रेडिट पीरियड कितना अलाउ कर रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप अ, एक कार खरीदने के लिए जा रहे हो, तो जो कार का डीलर है वो बोलता है कि हम तो कैश पेमेंट लेते हैं, सारी पेमेंट पूरी करनी है तभी हम कार देंगे। 10 लाख की कार है, आपको 10 लाख इकट्ठे देने पड़े। और दूसरा डीलर क्या बोलता है कि आप डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए कर दो, 9 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट में कर दो। तो सेल किसकी ज्यादा होगी, जो कैश में कर रहा है या फिर जो क्रेडिट अलाउ कर, है ना? तो क्रेडिट जो अलाउ करेगा उसकी सेल ज्यादा हो जाएगी, और जो सिर्फ बोलेगा सारा पेमेंट कैश में चाहिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको सेल बहुत कम हो जाएगी। तो हम जितना ज्यादा क्रेडिट देते हैं उतनी ज्यादा हमारी सेल्स होती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट पॉलिसी क्या है। तो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी होगी तो आपकी वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा होगी। इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, सप्लाई चेन एफिशिएंसी, और इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन। तो ये 5 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के हिसाब से। सो लेट्स डू क्विज नाउ। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? थिंक ऑफ द राइट आंसर। So right answer is current assets minus current liabilities. So just do this question. Which of the following is a source of working capital? Trade credit. Which type of working capital remains in the business permanently? Permanent working capital. What does a higher working capital indicate? Excessive investment in current assets. The risk return trade-off in working capital refers to, so think of the right point, balancing liquidity and profitability. Which of the following affects the working capital estimation? All of the above. All the above point. Nature of business, seasonal variation, credit policy, अभी हमने डिस्कस किया ना. Which ratio helps in determining working capital efficiency? Quick ratio. Quick ratio क्या होता है? Current assets minus stock divided by current liabilities. The aggressive working capital aims to minimize current assets. Which of the following is a short-term source of working capital?
trade credit. The operating cycle includes all of the above. Which method is used to estimate working capital? Operating cycle method. The conservative approach to working capital management leads to higher liquidity. Factoring in working capital management means selling account receivable, यानी कि selling debtors, account receivables. The higher inventory turnover ratio indicates efficient inventory management. Which component is not included in working capital? Obviously, land and building. Which factor affects the working capital requirement of a firm? All of the above. An increase in account receivable leads to increase in working capital. What does a current ratio of less than 1 indicate? Possible liquidity problems. जैसे हमने केस स्टडी में किया था. What is the main objective of working capital management? Ensuring liquidity and profitability balance. A long operating cycle will require more working capital, less working capital, or what? More working capital. So आज हम इतना ही करेंगे और thank you.